मैं उस लड़की के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और लड़की बिल्कुल नॉर्मल खड़ी है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, प्रार्थना ले रही है और पास में उसकी माँ खड़ी थी और माँ ने सिर घुमाना शुरू कर दिया। मैंने कहा मैं लड़की के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और माँ सिर हिला रही है। मुझे तो बताया गया था कि लड़की हंसती है तो हंसती रहती है, रोती है तो रोती रहती है, प्रॉब्लम लड़की में है और मैं लड़की के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ तो माँ हिल रही है। मैंने उनसे कहा मोबाइल लेकर इसकी माँ के पास जाओ और मैंने उसकी माँ के ऊपर घोषणा की यीशु के नाम से और माँ बिल्कुल नॉर्मल हो गई। अब दुष्ट आत्मा वहां पर भी नहीं है, लड़की भी नॉर्मल है। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा दुष्ट आत्मा कहाँ है, फिर से लड़की के पास लेकर जाओ। लड़की के पास फिर से लेकर गए, माँ फिर से हिलनी शुरू हो गई। मैंने बोला वापिस माँ के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, सॉरी लड़की के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, माँ हिलनी शुरू हो गई। मैंने बोला माँ के पास लेकर आओ, माँ के लिए प्रार्थना करनी शुरू हुई, दोनों नॉर्मल हो गए। मैं हैरान, मैंने कहा परमेश्वर दुष्ट आत्मा ये कहाँ पर? आपको मालूम है हुआ क्या वहां पर? जो प्रार्थना करवाने गए थे ना, वो भी ये सोचने लगे पास्टर कर क्या रहे, पास्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा है, पास्टर से नहीं हैंडल हो रहा है, पास्टर क्या कर रहे हैं। तब मैंने कहा इसका भाई जो पास में खड़ा है इसके पास लेकर जाओ। परमेश्वर ने मुझे कहा इसकी बहन छोड़ और इसकी मां को छोड़ और इसके पास जो खड़ा व्यक्ति है उसको पकड़। मैंने बोला इसके भाई के पास लेके जाओ। और जो फोन पे प्रार्थना करवाने वाले जो बोलते हैं कि भाई के अंदर क्या नुक्स है, क्या दिक्कत है, भाई तो अच्छा भला है, सब कुछ कर रहा है। और जैसे उसके भाई के पास लेकर गए, मैंने तब वहां पर हुक्म दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से चल बाहर आ, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से मुझे कहता हूं बाहर आ। और उस लड़के ने एक बड़ा सा मुंह खोला और बड़ा सा मुंह खोलने के बाद उसकी जो सामने जो ब्लैक आईबॉल थी वो गायब हो गई, सिर्फ उसकी व्हाइट आईज रह गई, आईबॉल नहीं थी उसकी। और वो जोर से चिल्लाया, अपनी चेस्ट पे से पीटने लगा, हा 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 हा। मैंने बोला कौन है तो? उसने बोला मैं जिन हूं। मैंने बोला कौन सा जिन है? उसने कहा मेरे साथ तू टक्कर मत ले, मेरे साथ तू मत लड़, मैं जिन हूं। और अपनी छाती को इस प्रकार से पीट रहा था और बड़ा मुंह खोल रहा था वो। और बड़ा मुंह खोल के जब उसकी आई बॉल ब्लैक वाला बीच का हिस्सा आंख का जब से गायब हो चुका है, मैं उसको देख रहा हूं, मुझसे पंगा मत ले। मैंने बोला कौन सा जिन है तू? उसने कहा मैं ऐसा वैसा जिन नहीं हूं, मैं बोतल के अंदर रहने वाला जिन हूं। और मुझे किसी तांत्रिक ने, मौलवी ने मुझे क्या किया है, उस बोतल के अंदर से निकालकर मुझे भेजा है कि इस परिवार को खत्म कर दे। तो मैंने बोला तू खत्म कर देगा? बोला हाँ मैं खत्म कर दूंगा। मैंने बोला अब की बात कर, क्या अब तू इसको खत्म कर सकता है? उसने कहा रुक मैं तुझे अपनी ताकत बताता हूं। थोड़ा जब मैं सामने बैठा था वीडियो कॉल पे, ये सब नजारा जब मैं देख रहा था, जब मैं उससे बात कर रहा था, उसने कहा रुक मैं अपने से भी ऊपर बड़ी ताकतों को बुलाता हूं, रुक तू मैं तुझे बताता हूं। और तब उसने अपने ईश्वरों को, अपने परमेश्वरों को बुलाना शुरू किया, जे 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 सारे तंत्र मंत्र मारने शुरू कर दिए। और मैंने उसने कहा परमेश्वर ये कुछ बोल रहा है, ये तो सचमुच में बुला रहा है, मैं क्या करूं? परमेश्वर ने मुझे साफ रीति पर बोला तू टेका लगा के लेट जा। और मैंने सच में ऐसा ही किया। मैंने सामने मोबाइल रखा और मैं ऐसा करके टेका लगाकर आंख बंद करके रेस्ट लेने लगा। तकरीबन 5 मिनट हो गया, 7 मिनट हो गया और मैं उठा और मैंने उसको क्या कहा, क्या हुआ? अब तक तुझे बचाने तेरे कहने पर कोई आया नहीं क्या?
ने मुझे क्या कहा? उस जिन ने कहा, आज ये क्या हो रहा है? मेरी ताकत भी काम नहीं कर रही और मुझे कोई बचाने भी नहीं आ रहा है। मैंने बोला क्योंकि आज यीशु खड़ा है। आज ना तेरी ताकत काम करेगी और ना तेरे से ऊपर किसी की ताकत काम करेगी, क्योंकि आज यीशु खड़ा है। ताकत मैं तुझे बताता हूँ क्या होती है। आज मैं तुझे बताता हूँ, प्रभु यीशु के नाम से मैं तुझे कहता हूँ, चुप। और दुष्ट आत्मा को जेल उस समय चूका और मैंने कहा, छोड़ इस शरीर को, और वो बादशाह उसी समय फ्री हो गया।